आज हम बनाएंगे आम का भरवा अचार। तो अच्छा से आपको भी सिखाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए पेड़ से आम लेके आ गए हैं, कितना बढ़िया बढ़िया आम है। अब चलिए इसका हम भरवा अचार बनाते हैं। तो इस तरीके से पहले डंठल काटते हैं, इसका दूध निकलने लगता है। देख रहे हैं कितना ताज़ा आम है, ये देखिए दूध निकलने लगा। चोंप है, चोंप। आम में ना गुठली हो जाना चाहिए तो अच्छा बनता है अचार, और गुठली नहीं है तब भी बन जाता है अचार। इस तरीके से 4 भाग करके अब पानी में डालते जाना है। देखिए आम एक और काट के दिखाती हूँ। देखिए बीज निकालेंगे और 4 भाग करेंगे। मेरी मम्मी कहती थी कि आम काटने से कलेजा में दर्द हो जाता है। अब क्या हो रहा है? इतना बड़ा बड़ा आम रहेगा, उसको आठी वाला काटेंगे तो बहुत ही टाइट हो जाता है इस वजह से। हाँ। चाकू फसल बहुत तेज होता था उस समय, आजकल ऐसा थोड़ी है। आजकल तो एक से एक बढ़िया चीज है काटने वाला। हाँ तो अच्छा ऐसे से ऐसी वाला से काटती थी ना। देखो टाइट रहता है तो दिक्कत करता है। जादू देखेगी? नहीं देखूंगी, मेरे को पता है। जादू देखेगी? जादू देखेगी? नहीं देखूंगी। बोल ना देखूंगी। नहीं देखूंगी। देखूंगी बोल। कोई ऑप्शन नहीं है फिर भी। जादू देखेगी? है कोई ऑप्शन? हाँ देखो ऐसे करते हैं जादू। फूल फुलवासी भादो मासी। देखो अच्छा वो शादी वाला ना कि कहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा। चलो देखूं कहाँ होगा मेरा अगले जन्म में, किसकी मम्मी बनूंगी। मेरी नहीं। मेरी तरफ ही आएगा वो भी। हाँ अरे भाई जिंदगी भर अचार बनवाएगी। देख देख गए ना तेरे तरफ। कोई नहीं, चलो आ जाओ लक्की, धोते हैं इसको। हम लोगों का ना दोपहरी ना बचपना बहुत अच्छा बीता है। हाँ शादी देखते देखते कौन कहाँ करेगा। चलो ये धो लेते हैं। ये थोड़ा ना पानी ऐसा हो जाएगा, कसेले रंग का हो हाँ, जाएगा। इसको 10-15 मिनट सुबह पड़े रहने देते हैं। आजकल के आम मम्मी आपके जमाने वाले आम नहीं है। ये चलाने आओ। नहीं और धो बढ़िया से, पूरा पानी नीला हो जाएगा। चलो वही नीला कर देते नहीं हैं। मम्मी 10-15 मिनट का आधा घंटा छोड़ती थी। आम को निकाल करके दूसरे पानी में डाल देते हैं। आजकल के बच्चों को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं भी अपनी बेटी को सिखा रही हूँ, आप लोग भी अपनी बेटी को सिखा दीजिएगा। तो बेटे सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? बेटे भी सीखेंगे, आधा से ज़्यादा तो सिर्फ बेटे ही हैं। मेरे घर में तो भाई बनाते हैं। मेरे घर में तो सब कोई खाना बनाता है। तो देखिए मम्मी मेरी बोल रही है कि अच्छा से धो लो, तो अच्छा से धो लेती हूँ। हम नानी की बात कर रहे थे कि नानी बोल रही होगी कि अभी भी मेरे से अचार ही बनवाने का सोच रहे हैं लोग। ऊपर से बोल रही है नानी। चलो भाई तो धूप में सुखा लेते हैं। ऐसे ही डाल देती हूँ सबको सीधा 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 सीधा। अरे भाई फैला दो। इसी बहाने सारा अचार मेरे से बनवा लिया, वीडियो भी बन गई इनकी। एक से 1.5 घंटा हो गया, आम का पानी जो है सूख गया है, कड़कती धूप हुई है। आम को उठा लेते हैं। एक कटरा लिए हैं प्लास्टिक का चाहे स्टील का लीजिएगा, इसी में डालेंगे। अब यहीं पे डाल लेंगे। बताना हमें कितना हल्दी? हाँ 4 चम्मच डालो, 2 किलो आम है, 4 चम्मच जाना चाहिए। हल्दी ना सड़ने से रुकता है। ये तो मम्मी अपना वाला हल्दी है, ज्यादा अच्छा होगा। हाँ तो ये सड़ने से ना रोकता है, अचार कभी खराब नहीं होने देता है। अच्छा हल्दी का ये काम है। अब नमक स्वाद से ज़्यादा। चटक। हाँ 4 चम्मच ये भी डालेंगे। अब थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं, ऐसे। मेरे पर आ गया। ये देखो, और ये भी देखो। देखो हाथ से देती हूँ तो हाथ से अच्छा से मिला। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा ये।
ऐसी जब आम हो जाएगा ना, और मेरी फिर मम्मी इसको चोरी करके खाते थे। मेरी मम्मी ना सुखा देगी, चाहे किसी की भी मम्मी सुखाई हो। ये अच्छा लगता है। हाँ, किसी का भी मम्मी छप्पर पे चाहे कहीं भी सुखाई हो, उस टाइम पे सुखा के दोपहरी में सब सो जाते थे। हाँ, और बच्चों को ड्यूटी मिलती थी। हम ना रबड़ वाला पैंट पहनते थे, उसके अंदर छुपा लेते थे। नहीं तो जैसे रबड़ वाला पैंट है ना ये, अच्छा, उसको फोल्ड। तो इसमें फोल्ड ऐसे ऐसे 10 ठो फोल्ड अरे भाई। 10 चारों तरफ लगा देंगे। हाँ। और जैसे चलेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ कुछ हुआ ही नहीं। हमें क्या पता हम कहाँ गए हुआ। हम ही नहीं, 4-5 लड़कियां थी। बड़े लोग भी खाते हैं मम्मी ऐसे। हाँ, तो 4-5 लड़कियां थी। मेरी सहेली है, वो भी देखिए, देख लो सहेली है, पोल खोल दे रही है, वो भी शामिल थी। तो दोपहरी में कोई नहीं देखता था। और जब आम उठाने जाएंगे, देख गाली कौन संघारी खा गई रे आमावा, कावना के अहिर फूटल बा। ठीक है, हमें आप क्यों दे रही हो? ऐसी होगा। मम्मी इसलिए दे रही कि मेरा कोई ना खाए। तो कौन ही खाएगा? हम लोग तो 4 दीवारी में सुखाते हैं। नहीं, अभी भी गांव में है, बाहर सुखा के देख लीजिए, गायब ना हो जाए तो मेरा नाम बदल हाँ, हो दीजिए। ही जाएगा। किसी का मन ललचा जाता है। हाँ। चलो, अब इसमें मम्मी से पानी छोड़ने लग गया ये। हाँ, ये पानी छोड़ेगा नमक पाते ही, और रात भर में ये इतना पानी छोड़ देगा, आधा लीटर जितना। अब इसको सुखाऊं फिर से? हाँ, इसको फिर से धूप में करना है। चलो, इसको और मिक्स करो। हाँ, अभी और तो अभी अच्छी तरीके से मिल गए हैं। ऐसा लग रहा है इसमें पानी डाला है, लेकिन नहीं। ये आम देखो। का खुद का पानी होता है, नमक पाते ही छोड़ देता है। अब देखो सर खत्म हो गया ना हल्दी, इसलिए अच्छा से मिक्स कर दे। देख हाथ भी पीले हो गए। ये देखो। हंसो बताओ। हल्दी लगेगा तो पूरा हाथ पैर सब पीला हो जाएगा। मेरे को पूरा मैरिनेट कर दिया जाएगा चिकन की तरह। चलो, इसको अब धूप में सुखाते हैं। जहाँ धूप दिखे वहाँ अचार सुखा दो। और थोड़ा फिर अब कल मिलते हैं आपसे। आम को गला 1 दिन हो गया है, तो आज सुबह सुबह हम बनाएंगे भरवा अचार। तो मसाला तैयार करेंगे, आम को दिखाएंगे आपको किस तरीके से हमारे बिहार में बनता है आम का भरवा अचार। पानी तो छोड़ दिया मम्मी अच्छा खासा। और यहाँ पे पापा ने एक अचार बनाया है, देखिए। ये इंस्टेंट आम का अचार है। पानी नहीं मिलाना है इसका, पानी को ना। हाँ, पानी देख रहे हैं दोस्तों कितना छोड़ा है। तो ये ना ट्रेडिशनल तरीका है जो सदियों से बनते आ रहा, दादी नानी बनाते आ रही है। तो अब हमें निकाल लेना है इस आम को। पानी से अलग कर देना है आम को, पानी हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से झाड़ झाड़ के पानी को निकाल लेंगे। देख रहे हो ऐसे बनता है, समझ में आ रहा ना। अब इस पानी का कोई काम नहीं है, इस पानी को फेंक देंगे हम। और आम हम ले लिए हैं थाली में। तो जब तक हम मसाला तैयार करेंगे, इसको धूप में रख दो। किस में रखो? सूप में? वहाँ रख दो धूप में। अब क्या करें? अब इसके बाद मसाला तैयार करेंगे। मसाला ही तो इसका जान है। वही ट्रिकी हो। तो बताओ कितना निकालूं, क्या निकालूं? कितना आम है? 1.5 किलो। 1.5-2 किलो होगा। और कितना? हाँ, 2 किलो है तो 200 ग्राम सरसों, उसके हिसाब से सब मसाले निकाले। ये निकाल के लाती हूँ। आप बताते जाओ, मैं निकाल देती हूँ। निकालो। ये देखो, इतना ठीक है। 2 किलो में 200 ग्राम सरसों हो गया, काला वाला। धो के सरसों को सुखा दीजिए धूप में। उसके बाद इसका पाउडर बनाना है। 4 चम्मच सौंफ है। सौंफ ना खुशबू देता है और स्वाद और हाजमा दोनों ठीक करता है। तो अचार देखती हो, खोलते ही खुशबू आता है, तो वो क्या चीज़ है? मसाले। तो मसाले सही तरीके से डाला जाए तो खुशबू भी रहता है। गांव में ना जैसे किसी के घर में अचार खुल जाता है तो पता लग जाता है दूर दूर की किसी के यहाँ बयाम खुल गया है। हमारे स्कूल में भी जब हम लंच बॉक्स खोलते थे तो पता चल जाता था कि मम्मी ने अचार और पराठे भेजे। 4 चम्मच साबुत धनिया, 4 चम्मच मेथी दाना, देसी मेथी है, 4 चम्मच ये है जीरा। ये चारों मसालों को ना भूना जाएगा, हल्का रोस्ट किया जाएगा। भूनने के बाद पता है क्या होगा? इसका भीनी भीनी खुशबू हो जाएगा, पूरा किचन गमक उठाएगा। और तब इसको सिलबट्टा पर पीसा जाएगा। तो ले जाओ भूनो। बाकी के मसाला भी देख लीजिए क्योंकि वो भी जरूरी है। आधा छोटा चम्मच हींग है। ये मिर्चा कम निकालिए। मिर्चा 8 से 10 चम्मच डालेंगे।
तभी जाकर चटपटा अचार बनता है। ये 6 चम्मच के करीब ली है, तो और लेंगे मिर्चा। 1 चम्मच कलौंजी, तो कलौंजी सही है। और यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच अजवाइन है। ये चारों मसाला डायरेक्ट पड़ेगा, पहले उसको भूनो। तो भाई चूल्हा जला लेते हैं, जो कि वैसे नहीं जलता है। पहले तो पत्ते भी वैसे चुनवाएंगे और चूल्हा भी नहीं। माचिस ही नहीं जल रहा है मम्मी, चूल्हा तो बाद में जलेगा ना। चल जा भाई, अंजलि माचिस हाथ में जला लियो। मैं चूल्हे पे काम करूँ उस दिन मेरा हाथ जलना पक्का है। चलो ये प्लीज जल जाओ। सब मचिसिया जरा दी, बापे नहीं है। उसके पापा भी माचिस बहुत जलाते हैं। अरे मम्मी नहीं जलेगा ऐसे तो ना यार। तो फिर कैसे चूल्हा पर बनाएगी? तो आप जला के दे देना, मैं बना दूंगी। अच्छा, हम जिंदगी भर बैठा रहेंगे क्या बनाने के लिए? जला दो सीख तू रही है तो सारा काम करना पड़ेगा तेरे को ही ना। मैं तो गैस की बनाऊंगी, चूल्हे पे क्यों बनाऊंगी? तो तब से मैं जला रही तो नहीं जला, मम्मी बैठी तो जल गया। तो चलो। हाँ और मम्मी बैठे कहाँ पे, सर पे? नहीं, चूल्हे पे बैठी है। चूल्हे पे क्यों बैठी भाई? चूल्हे पे बैठी होंगी यार, देख रहे हो मम्मी? फोरनी ले ले। कोई नहीं, ठीक है। 1 2 3 4। अब इसको भून लो धीमी आंच पे। कौन मम्मी तख्ते पे खाना बनाता होगा? हम। अब फूक मारना पड़ेगा। ज्यादा बोल मत, समझा तू? वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है तेरे को क्या पता है? मम्मी मुझे लग रहा है हो गया ये, चटक तो गया मम्मी। देखना सुन भी नहीं रही है, उनको लग रहा है मैं ही बना दूंगी सब। तो भाई हो गया ये, गरम है। थैंक यू कैमरामैन। भाई सिलबट्टा साफ कर लेते हैं, इसी पे पीसेंगे अपना मसाला। तो लगे हाथ, हम गरम कढ़ाई में डाल देते हैं सरसों का तेल। कितना डालना है मम्मी? 200 ग्राम बस हो गया। क्या करने वाली थी? हाँ, वहाँ तेल गरम हो रहा है, यहाँ हम मसाले भून लेते हैं। अब भून लिए हैं, पीसते हैं। अचार खाने में तो बड़ी मजा आता है। अब नहीं खाऊंगे मम्मी मेरे पास। उल्टा तो नहीं पीस रही है ना, सिलबट्टा सीधा है, तुम लोग देख के बता दो भाई, सीधा है ना? हाँ सीधा है। चलो, तो यहाँ पे भाई और बहनों मसाला पीस लिया है। अब कितने बार पीसा है ये तो मुझे ही पता है, 2 बार पीसा है। हाँ तो भाई जितना बारीक हो सके बारीक कर लेना। हाँ तो मैंने तो डांट खाई है इसके चक्कर में, लेकिन क्या करें, असली मज़ा सिलबट में ही आता है। लेकिन आप मिक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देख लो अब, ठीक है? क्योंकि आप नहीं पी सकती मैं। नहीं, वो सरसों पीसना है। हैं? उसका पाउडर नहीं है हमारे पास। तो चलो भाई नंबर लगा लो, आज की दिहाड़ी तो तय हो गई है। इसको कहते हैं बुकना। तो धर दूं ना? हाँ, ये सरसों बुक लेते हैं। तो मेरी मम्मी भी ना ऐसी दोपहरिया में हम लोगों से बुकवाती थी। और उस टाइम मिक्सी उक्सी नहीं होता था, सभी के घर में तो नहीं होता था, किसी किसी के में होगा घर में, जो अमीर लोग होंगे। तो अब अमीर नहीं थे मम्मी। नहीं, हम अमीर नहीं। हम कभी अमीर होंगे मम्मी? पीस ले, अमीर कभी नहीं होना है। क्यों? तो ये आज के बच्चे हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम अमीर कब होंगे। ये नहीं सोचते हैं कि टेस्ट तो भाई अचार बड़ा शौक से खाती है, लेकिन उसके लिए तो भाई सिलबट्टा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओखल में हम लोग खानते थे सरसों, 1-1 किलो 2-2 किलो खानेंगे, हाथ लाल हो जाएगा एकदम, जैसे लगेगा कि छाला पड़ गया। हाँ, और उसी को ओखल में खानेंगे, खाने के तब अचार बनेगा। उसका स्वाद देखिए, गम गम गमकता है। अब मिक्सी जला देता है। हाँ, तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन टेस्ट में कमी आ जाएगा। जो पत्थर पर घिसा जा रहा है, पीसा जा रहा है, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इसलिए अमेज़न पे भी बिक्री हो रहा है ये। तो हर जगह है मम्मी। हाँ, तो ऐसे ही सारे सरसों को पीस के निकाल लेते हैं भाई। तो एक बारीक छन्नी से ना सभी मसाला को छानेंगे। पता है क्यों? बताती हूँ, पहले छान लो। ये देखिए कैसे पाउडर मसाला हो जा रहा है। अगर इसको छानिएगा नहीं ना
तो अचार अच्छा नहीं बनेगा, चिपकेगा नहीं, बढ़िया सटा सटा एकदम लासा जैसे सट जाना चाहिए कि जब आप तेल में डुबाएं तो वो ना खुले ना, उसी में चिपका रहे। यहीं पे गलती कर देते हैं, भरवा अचार का सीक्रेट राज है ये, मैं आपको बता रही हूँ। तो सारे मसाले छान लेते हैं, इसका मसाला ही मेन है। और ये जो बच रहा है दोबारा इसको बारीक पीस लें। तो देख रहे हैं कितना अच्छा पाउडर हो गया मसाला, इस तरीके से चिपक जाता है हाथ में। इसको ऐसे ही बनाना है। अब मिर्चा पाउडर डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, हींग डाल देंगे, कलौंजी डाल देंगे। मसाला का मेन है हल्दी और नमक, जो कि ली नहीं है। सोच रही होगी कि हल्दी नमक तो पहले डाल दिए हैं तो अब तो इसमें डलेगा नहीं, लेकिन हल्दी नमक इसमें पड़ेगा। 4 चम्मच हल्दी भी जाएगा, इससे पियर पियर बनता है और ख़राब नहीं होने देता है अचार। अब यहाँ 4 चम्मच हम नमक भी डालेंगे। मिर्चा कम ली थी ना, तो इसलिए मैं मिर्चा थोड़ा बढ़ा दी हूँ। तो तेल का भी फंडा है, आपको बताती हूँ। तो देखिए हम गरम गरम तेल इसमें डाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ 2 करछी डालेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तो अक्सर अचार बनाते टाइम सब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा तेल डालें, कैसे डालें, ना डालें, ऐसा लगता है मन में हर किसी का। तो हमारे गांव में देखिए कैसे डाला जाता है। जो घर का जैसे तेल पेरवाया गया है, खेत से सरसों निकला और तेल पेरवाते हैं हम लोग। तो जब तेल पेरवाने जाते हैं ना, तो उसमें पानी डाल डाल के छींटा मार मार के तब पेरा जाता है, तो उसमें पानी घुस जाता है तेल में। तो उस तेल को धुआं निकलने तक गर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पानी जल जाए, उड़ जाए, तो वो तेल गर्म करना ज़रूरी है। ये जो बाज़ार से आप तेल खरीदते हैं, इसमें पहले से ही प्रिजर्वेटिव डाला होता है। तो इस तेल को हल्का गुनगुना करके भी डाल सकते हैं और बिना गुनगुना किए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बाज़ार में अचार वाला तेल बोलिएगा ना, तो बहुत से कंपनियां हैं जो बाज़ार में अचार वाला तेल बेचती है, वो सिर्फ अचार में ही डलता है। तो जो घर का आप खाने के लिए लाते हैं तेल, वो भी डाल सकते हैं, और खेत का तो सबसे बढ़िया होता है। तो आपके पास जो भी तेल हो उस तरीके से बनाइएगा। मैं सारा तरीका आपको बता दी। तो मसाला ठंडा हो गया है, अब इसे हाथों से हम मिलाएंगे। अगर आप अभी सीख रहे हैं अचार बनाना तो ग्लव्स पहन के मिलाएं, लेकिन आपको मिलाना पड़ेगा हाथ से ही। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ बताऊँगी, क्योंकि चम्मच से मिक्स करिएगा तो वैसा मिक्स नहीं होगा। तो देखिए 2 ही करछी में तेल डाली हूँ। इसको हाथों से इस तरीके से मसल के मसाला को एकदम चिपकने वाला जैसा बना लेना है। तो ऐसा नहीं है कि गलती हम लोगों से नहीं होता है, हमसे भी गलती हो जाता है। अब बनाते बनाते दिमाग में चढ़ता है। अब देखिए इसमें खटाई डालना था, खटाई डालना मैं भूल गई। अब याद आया कि क्या नहीं डाली हूँ। तो जब भी आप अचार डाल रहे हैं तो इस तरीके से आप याद करके तब मसाला सारा डालिएगा। अब इसमें खटाई क्यों डाला जाता है भरवा आम के अचार में, मैं उसका रीजन बताती हूँ। मसाले जो है ऊपर चिपका रहता है आम के ऊपर, तो उसमें खट्टापन नहीं होता है मसालों में, इसलिए डाला जाता है आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे 50 से 60 ग्राम आमचूर पाउडर हम डाल रहे हैं। ये घर का बनाए थे हम लोग पिछले साल का, वो है। अब इसके लिए थोड़ा तेल डालना पड़ेगा और फिर मैश करना पड़ेगा। ये मसाला इस तरीके से हम चिपकाएंगे, खूब अच्छा से चिपक जाता है। बराबर मसाला चिपकाएंगे, इस तरीके से पाम से दबा देंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से चिपका के रखते जाएंगे। और देखिए कितना परफेक्ट हम चिपकाए हैं। देखिए कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से भरवा अचार बनता है। ये रियल भरवा अचार यही है। एक सूप में हम सुखाते हैं, सूप में थाली में भर के पाम से चिपकाया जाता है कि ये छोड़े ना। ये अचार ना ऐसा है कि जब मेहमान आते हैं उनके थाली पर परोस दीजिए, इतना सुंदर देखने में लगता है और खाने में स्वाद इसका। आप इसका पहले मसाला खाएंगे, उसके बाद आम खाएंगे, समझे। तो मैं सारा इसी तरीके से भरूंगी। ये दोपहरी में होता है हमारे यहाँ। दोपहरी में जैसे सब काम खाना पीना हो गया, सब कुछ निपट गया, तो 11-12 बजे से
ये बनने लगता है। अब बना के फिर धूप में सुखाया जाता है। गांव में कहते हैं समास मिलेगा तब ना अचार बनाएंगे। समास यानी कि समय। तो ये अचार और मिर्च का अचार सेम तरीके से दोपहरिया में बनाया जाता है। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन स्वाद लाजवाब लगता है। तो भरवा अचार बन के तैयार हो गया दोस्तों। देखिए कितना सारा बनाई हूँ। अब बना बना के रखते जा रही हूँ। अब हमको 2 जगह करना पड़ेगा। अचार बनता है विचार से, ठीक है, और दही चूड़ा के साथ भी खाने में बहुत मज़ा आता है। इस तरीके से बना बना के पहले के टाइम में तो भाई बहुत रखा जाता था। अब ना समय है किसी के पास, ना शौक है किसी को, बस धर के मसाला मिला देते हैं। हम भी कभी कभी मिला देते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हर साल थोड़ा सा ही सही भरवा अचार बना लेते हैं। अब मसाला का ऐसा क्वांटिटी ली थी कि पूरा देखिए सब बन गया। और थोड़ा सा ये देखिए ये बच्चा भी है, इतना सा 1-2 अचार के लिए 1-2 अचार के लिए बच्चा है। पता नहीं भगवान जाने परान कैसे निकलेगा। कहते हैं ना कि परफेक्ट चीज़ नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा सामान लेती हूँ ना कि परफेक्ट हो जाता है तो फिर सोचना पड़ता है। जैसे कोई वजन करता है, मेरे से दुकानदार बहुत परेशान रहते हैं। हाँ मैं अगर 5 किलो प्याज ले जाऊंगा ना हाँ तो साला 5 किलो प्याज वही होगा। 1 किलो घिया खरीद लूंगा तो 1 किलो घिया, 1 किलो भिंडी, मतलब इतना एक्यूरेट होता है। हाँ, जैसे तौलने के लिए देते हैं ना तो बराबर हो जाता है। मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ एकदम एक्यूरेट हो जाता है। जो कहता है कि रुआ अपनी तौल के आप निकाले है कहा, ऐसे लोग बोलते हैं। चाहे वो 80 रुपये किलो हो या 10 रुपये किलो हो, सब बराबर होता है लगभग, मतलब 90%। बताइए, अब वैसे मैं भी सामान लेती हूँ बराबर हो जाता है। तो हमारे गांव में कहते हैं ना कि सामान ना बराबर नहीं होना चाहिए, हैं, जैसे ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, नहीं तो परान निकलने में दिक्कत होता है। निकल जाएगा, परान निकल। भगवान जाने दोस्तों, भगवान के ना ऊपर है कि परान कैसे निकलेगा। अब तो जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा। इनका भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। सर्वगुण संपन्न है हम दोनों। तो भगवान जाने क्या होगा। अब भाई अचार सीखने वाली तो गायब हो गई। वो तो दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। सोची कि अभी तो इतना देर से मेरे से पिसवा ली, अब क्या करवाएगी, घर चली गई। अब आएगी तो भरेगी क्या। हो सजाओ, दूसरा दाम सजा वगैरह। तो डबल डबल हो गया है तो सिंगल सिंगल कर लेते हैं। अरे दूर दूर रखो कि सूखे में ठीक रहेगी। अरे कुछ ना। तो सारा अचार बन के हो गया है तैयार। अब इसको कैसे सुखाना है, कैसे रखना है, ये भी ट्रिकी है, जान लीजिए। तो मलमल के कपड़ा से इस तरीके से ढक के और 1 दिन के लिए बिना धूप के अंदर ही रखेंगे और उसके बाद अगले दिन सुखाएंगे। तो लगातार 2 दिन सुखाएंगे, उसके बाद हम सुखा लेंगे तब मिलेंगे आपसे। पूरा प्रोसेस बता दी आपको दोस्तों। आज है तीसरा दिन और देखिए कितना अच्छा सूख गया है ये। आम का भरवा अचार बहुत अच्छा से सूख गया है। और इधर देखिए चूल्हे पे हम तेल को गरम करके और ठंडा कर लिए। आज हम आपको 10 साल आम का अचार को कैसे स्टोर करें वो तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले तेल को धुआं निकलने तक गरम कर लिए। घर का तेल है। अचार को 3 दिन सुखा लिए हैं, सिंपल सी है। एक मर्तमान लिए हैं जिसको बढ़िया से धो पोंछ के धूप में इस तरीके से ढक्कन खोल के सुखा लिए हैं। मतलब सुखा लेने से ये होता है ना कि आपका अचार खराब होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। तो आप भी, इसमें आवाज घुस रहा मेरा, आप भी इस तरीके से मर्तमान को सुखाइएगा, उसके बाद ही अचार स्टोर कीजिएगा। ये जो कांच का बर्नी है बहुत पुराना बर्नी है। तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं? हाँ, ऐसे भी खा सकते हैं। फिर तेल में क्यों डालना है, ऑयल फ्री हो जाए? क्योंकि ऑयल फ्री चाहिए अचार। बहुत से लोग होते हैं जो ऑयल फ्री अचार भी ढूंढते हैं। हाँ। तो वो भी रेसिपी है, लाला जी के ढाबा पे है और हमारे किचन पे भी 1-2 होगा। कम ऑयल में इसमें डाल दो 1 पाव तेल। इस तरीके से भी खा सकते हो और नहीं तो बिना तेल का ऐसे ही डब्बा में रख दो, खाओ। हाँ, ठीक है। अब देखो इसको डालना है, इसमें अच्छा, डिप करना है। ओके।
तो इस तरीके से डीप करना है और निकालना है। तो इसको ना पास में रखते हैं। बर्नी को पास कर लो। हाँ। और निकाल के बयाम में डायरेक्ट जाएगा। अभी सोच रही है कि डूब गया कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करो। मसाला अच्छे से इंटैक्ट हो गया मम्मी। हाँ, मसाला तेल पिएगा, एक पीस डाल के देखो बुलबुले आएंगे उसमें से। हाँ ऐसा। तो इसमें डिप करने का, निकालने का और बयाम में डालने का। ऐसे लग रहा है बोट चला रहे हैं हम। चूल्हा पे मत तेल गिरा देना। नहीं गिरा, एक बूंद दियो मम्मी। चलो तो तेल ठंडा हो चुका है। हाँ देखिएगा कैसे ये तेल पिएगा। बुलबुले आ रहे हैं। छोटे छोटे जो मसाले हैं ना, इसमें तेल पी लेता है। तो सारे बुलबुले आ गए। तो बस इसी तरीके से आपको करना है डीप और निकालना है। जितना भी आपके पास आम का अचार है इसी तरीके से डाल के डीप करके रखना है। हमारे यहाँ कहा जाता है यह अचार का कि दादी बनाएगी तब पोता खाएगा, इसलिए क्योंकि ये 10 साल तक इस अचार को कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए इसका नाम है दादी पोता अचार। क्यों? इतना बेकार बंदा को खाता नहीं है। दादी पोता अचार अच्छा, इतना दिन चलेगा, 10 साल चलेगा। तो मान के चलिए जैसे मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े, तो शादी होगा तो 1-2 साल में पोता पोती हो जाएंगे, तो खाने लगेंगे। तो अपना ब्रांड का नाम रख दो दादी पोता अचार, सबसे हाँ, बड़ी। सही बोले हैं सही बोले है ना? दोस्तों। आप बोलिएगा, बताइएगा कि अगर हमको अचार का बिजनेस करना हुआ तो ये नाम सही है कि क्या? ठीक है ना नाम? हाँ, अगर मम्मी पोती हो गई तो दादी पोती नाम रख देंगे। पोता पोती में कोई फर्क नहीं होता, पोता रखो पोती रखो। तो देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है जी, मन तो कर रहा है इसको निहारते रहे। कैमरा तन घुसा के दिखा दो। तो हर के देखनी। हाँ, इस बयाम में 5 से 7 किलो आम का अचार आ जाता है। अब जैसे कि मेरी बेटी बोली कि ऑयल फ्री अचार, तो जैसे कि अभी डुबा के हम डाले हैं ना, तो कम तेल है, तो ऐसा भी अचार आप रख सकते हैं, ये भी 10 साल चलेगा। ठीक, आपको तेल वाला चाहिए, जैसे बहुत से लोग तेल वाला चप चप पसंद करते हैं, तो उसके लिए जो तेल है ये डाल देंगे हम इसी में। और देख रहे हैं जो अचार बचा है ये भी डाल देंगे और तेल भी डाल देंगे। तो देख रहे हैं कितना अच्छा हो गया अचार। अभी इसमें तेल इतना ही है, आप चाहें तो ऊपर तक भी डाल के रख सकते हैं। तो मैं इतना ही तेल डालूंगी इस बार। तो ये मम्मी वाला अचार है, यहाँ तक डालिएगा तो सासू माँ का अचार हो जाएगा, और यहाँ तक तेल डाल दीजिएगा आम के ऊपर तक, तो दादी पोता वाला अचार हो जाएगा। तेल का कमाल है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं ऊपर तक तेल डालने के क्यों बोल रही हूँ। जैसे ऊपर तक तेल डाल के छोड़ दीजिएगा ना, 10 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अचार बन जाएगा दादी पोता वाला। मतलब 5 साल तो आँख बंद करके खाइएगा, पीजिएगा, 1 का खाइएगा, करते करते 10 साल पहुँच जाता है। लेकिन ज़्यादा होना चाहिए क्वांटिटी में। जैसे इसमें भर के मैं बनाती हूँ ना, तब चल जाता है 8-10 साल। तो मैं तो कम ही बनाई हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। सब मिला जुला के बात ये है, ऊपर तक तेल रहेगा दोस्तों, तो ना सुखाने का झंझट और ना खराब होने का झंझट। एक चीज़ है, सिंपल सा फंडा। तो आप समझ गए होंगे। अचार निकालने का तरीका भी है। जैसे ये बड़ा मर्तबान है, इसमें से बार बार निकालिएगा, खाने को दीजिएगा। घर में जो भी व्यक्ति खा रहे हैं अचार, तो हमेशा हाथ ना साफ नहीं रहता है। चाहे चम्मच से भी निकाल रहे हैं ना, तो शरीर हमेशा साफ नहीं रहता है। अचार ना बहुत विचार से रखा जाता है, तो इसलिए लेडीजों को हमेशा छूना भी नहीं चाहिए। हैं, तो छोटा डब्बा में निकाल कर रख लीजिए, फिर खाते रहिए, फिर देखिए आपका अचार कैसे चलता है सालों साल। तो ये 10 साल वाला अचार स्टोर की मैं। कैसा लगा आपको तरीका बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में। तो ये पारंपरिक अचार को आप अपने घर में जरूर बनाइएगा एक बार। तो देखिए दोस्तों, 3 दिन हम सुखा लिए हैं कटहल का अचार। अब ये देखिए कैसा हो गया है लुक में, देख रहे हैं। ये खाने के लिए तैयार हो गया है, चप चप हो गया है, देखिए, देख रहे हैं। तो देखिए चप चप हो गया है। तो इसको ना कम तेल में भी आप खा सकते हैं। अगर आपको 10 साल के लिए स्टोर करना है तो आपको डालना पड़ेगा इसमें कोई भी अचार आप स्टोर कर रहे हैं,
लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि 5 साल 10 साल, तो अचार के ऊपर तक तेल होना चाहिए। तो तेल को ना क्या करें, घर का तेल है तो धुआं निकालने तक गर्म कर लें, और अगर पैकेट वाला है, अचार वाला है, तो नॉर्मल गर्म भी चलेगा। उसके बाद ठंडा करना है गर्म करने के बाद, और उसके बाद ही अचार में जाएगा। फिर क्या होगा कि आपका अचार सालों साल खराब नहीं होगा। दूसरी टिप है कि जो मर्तमान आप ले रहे हैं उसको अच्छा से धो धा के अब धूप में सूखा होना चाहिए ये मर्तमान। ऐसे नहीं कि इसमें अचार था और बस ऐसे धो दिए हैं और उसके बाद सुखाए नहीं है तो अचार टिकता नहीं है। ठीक, तो अच्छा से धो के सुखा लीजिएगा, क्योंकि जो तेल का रहता है ना स्मेल, वो खत्म हो जाता है धूप से सूखने में, तो अचार आपका खराब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम चलेगा। और एक और जानकारी मैं बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप अचार स्टोर कर दिए हैं, खाने के लिए निकाल रहे हैं, तो बार बार इसी मर्तमान में से मत निकालिए, छोटा डब्बा में निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद आप घर के पूरे परिवार को खिलाइए, कोई टेंशन नहीं है। बार बार आप इसमें चम्मच डाल के निकालेंगे रखेंगे, निकालेंगे रखेंगे, बार बार छुएंगे तो भी अचार खराब हो जाता है। तो स्टोर करने वाला अचार ज्यादा छूना नहीं चाहिए।